नहीं, हम लोगों का मुद्दा रहेगा सैयद रुकनुद्दीन जिताओ अभ्यास रहेगा, अवैसी साहब को जिताओ अभ्यास रहेगा। अवैसी जिताओ, अभ्यास जिताओ। विकास नहीं होगा। विकास होगा, विकास होगा, विकास मुद्दा होगा। लेकिन सैयद रुकनुद्दीन को अगर टिकट देगा तो ये बेहतर होगा, इसलिए कि उसका 10 से 15 हज़ार अपना कैटर वोट है। और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो है सबसे बेहतर है, उन्हीं को ही वोट करते हैं और करते हैं। अभी आप अच्छी नहीं थी? हाँ, नहीं, MIM से बढ़ के कोई नहीं है। MIM से बेटर आपके नजर चेहरा हो, नया कोई कैंडिडेट हो और MIM से ही हो। कौन हो सकते हैं आपके नजर में बेटर कैंडिडेट जो नया हो और MIM से हो? मेरे नज़र में तो बेटर कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन को जो है, जो वो MIM के टिकट मिला है, हम सबको बहुत खुशी है। उनके लिए बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी। वो आएंगे तो हो जाएगा काम जी। उनका जो है ना एक मतलब कहते हैं पुरखों वाला ही वोट उनको मिल जाएगा एक तरह से। राजा का बेटा राजा ही बनेगा? नहीं, राजा का बेटा आपने पुरखों की बात की है। नहीं सर, इसलिए बात की है कि उनका वोट बैंक जो है उनका पहले से 20 से 25 हज़ार वोट उनका अपना क्षेत्रीय है। नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। खबर MIM। आज हम लोग आ पहुँचे डगरवा प्रखंड, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव लड़ना तय है। इस जगह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीट का ऐलान पिछले लिस्ट में ही जारी कर दिए थे और यहाँ उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त भी है और ठाठौर पंचायत में मौजूद है। सरपंच अयाज साहब हमारे बगल में मौजूद है। इनसे जानेंगे कि ये पंचायत के सरपंच है, काफ़ी लोगों से इनका मिलना जुलना होता है, ऐसे समय में कैसा मिजाज है इनके पंचायत का। सबसे पहले सर आपका इस्तकबाल है चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप वहां से चल के मेरे यहाँ आए। बहुत खुशी की बात हुई और हमको आज चैनल के माध्यम से आज हमको बात करने का मौका मिला। तो हम आपको यही पैगाम देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये वर्चस्व बना हुआ रहेगा। और 2015 से जो पार्टी लड़ी है, 2015 में गुलाम सरवर साहब लड़े थे, तो उस समय भी हम उनके साथ थे और 2019 का भी चुनाव हुआ, अख्तर साहब के साथ में भी थे। और अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत कामयाबी की कगार में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूती से इस चीज़ से लड़ने के जा रहे हैं। लोकसभा में जो अपेक्षा कर रहे थे आप लोग, उसके विपरीत वोट आया। विधानसभा की कैसी तैयारी है? विधानसभा की बहुत बढ़िया तैयारी है। विधानसभा की बहुत बढ़िया तैयारी है, इसलिए कि हमारे ख्याल से, और हम लोग दीगर और सब पंचायत में जाते हैं, पंचायती लेकर के, तो लेकिन हर पंचायतों से खबर आता है कि हम लोग को कि अवैसी साहब का चेहरा लोग नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ देखना चाहते हैं अवैसी साहब का सीट। खाली अवैसी साहब को यहाँ मंगा करके खाली बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अवैसी साहब को सीट जब तक नहीं मिलेगा, अवैसी साहब को सुकून कहाँ से होगा। आप बहुत पुराने मजलिस के साथी हैं जी। हाँ, 32 सीटों का ऐलान पिछले दिनों में हुआ था, आज 18 सीट का ऐलान हो गया। कितने सीटों का अपेक्षा कर रहे हैं आप लोग? 10-12 सीट तो आनी है। 10-12 सीट। कितने पे लड़ेंगे चुनाव? ऐसे तो पार्टी आला कमान जो अख्तर उल 32 सीट का पहले 50 कर चुके हैं। हाँ, 50 कर चुके हैं। 32 पहले कर चुके थे, 18 अभी किए हैं, 50 किए हैं, तो इसमें 15-20 सीट तो आ ही जाएगा। इतना उम्मीद है? इतना उम्मीद है इंशाल्लाह। बैसी से उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? बैसी से हमारे बेहतर उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन साहब होंगे। पूर्व विधायक है? पूर्व विधायक है। बदलाव फिर कैसे होगा? बदलाव लोग कहते हैं। बदलाव देखिए, बदलाव के भावनाओं से अगर देखिएगा तो फिर नहीं होगा। फिर बदलाव के भावना से अगर देखिएगा तो नहीं होगा, इसलिए कि सीट निकलने के लिए मांगता है। हाजी सुभान को सही टक्कर दे सकते? हाजी सुभान को बहुत बढ़िया टक्कर देगा और हाजी सुभान का ही लुक्कड़ छुड़ा हुआ है अभी इलाके में कि गुलाम सरवर के साथ में जाओ, कुछ सरवर एहसान नवाज के साथ में जाओ, उन्हीं का छुड़ा हुआ है सब लुक्का सुक्का सब। और अगर सैयद रुकनुद्दीन से अगर टक्कर देते हैं तो बहुत बढ़िया मजबूती के साथ टक्कर देंगे। और सैयद रुकनुद्दीन का बढ़िया पकड़ भी है, ज़मीनी स्तर भी पकड़ है। 2015 का चुनाव लड़े, वो अपने बलबूते पर निर्दलीय ये जब पार्टी के टिकट से लड़े तो वो 21,600 वोट लाए थे। उसमें भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। निर्दलीय से विधायक भी थे। निर्दलीय से विधायक थे 2005 में। एक तरफ महागठबंधन रहेगी, दूसरी तरफ NDA। आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, हम लोगों का मुद्दा रहेगा सैयद रुकनुद्दीन जिताओ अभ्यास रहेगा, अवैसी साहब को जिताओ अभ्यास रहेगा। अवैसी जिताओ अभ्यास जिताओ। विकास नहीं होगा? विकास होगा, विकास होगा। विकास मुद्दा होगा कि नहीं? विकास मुद्दा नहीं होगा, अवैसी जिताओ मुद्दा होगा मेन। आपकी नज़र में अवैसी जिताओ मुद्दा? विकास नहीं? विकास तो होना ही होना है। अब ये हर जगह विकास हो ही रहा है, चाहे वो हाजी सुभान करे या और कोई करे। अपने स्तर से सब लोग अपने स्तर से सबको करेंगे। जैसा कि कमरुल हुदा को 10 महीना 12 महीना का जो भी टाइम मिला, वो भी अपने स्तर से बहुत बढ़िया किए। 144 रोड किए मोटा मोटी। उनका भी तो कामयाबी कम नहीं रहा। गुलाम हसनैन नाम है। क्या काम करते हैं आप? बस दुकानदारी करते हैं। कहाँ पर? केटारे में। केटारे में क्या चीज़ का दुकान है? खिलौना का दुकान है मेरा। इस बार चुनाव है आपके यहाँ बिहार में जी। किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? जी देखिए, ऐसे तो हम लोग काम करते हैं मतलब MI का जी, लेकिन सैयद रुकनुद्दीन को अगर टिकट देगा तो ये बेहतर होगा, इसलिए कि उसका 10 से 15 हज़ार अपना कैटर वोट है जी। और
कम से कम 40-45 हज़ार वोट असद साहब का है। भाईजान 60,000 में फाइटिंग पॉइंट कहाँ हो पा रहा है? नहीं, इतना वोट लाएगा, लेकिन इतना वोट हाँ, जहाँ तक हमको उम्मीद है इतना वोट लाएगा, इसलिए कि सबका मुंह से यही बात सुनते हैं। हमारा दुकान है और दुकान में जो भी आता है अगर पूछते हैं तो यही बात बताते हैं। नवाज साहब, आपके यहाँ चुनाव होना है 2 महीने के अंदर, ऐसे में आप लोग किस पार्टी के ऊपर मन बनाए हैं? देखिए, हम लोगों का तो शुरू से ही एक मन रहा है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो है सबसे बेहतर है, उन्हीं को ही वोट करते हैं और करते रहे। उम्मीदवार? देखिए, उम्मीदवार तो अभी रही कि अभी 3 जगह की भी बात चल रही है, जी समझ गए ना। अभी गुलाम सरवर भाई भी है, जी, शहनवाज भाई भी हैं, सैयद रुकनुद्दीन साहब भी हैं, लेकिन इनमें से जो है दमखम अगर रखते हैं तो ज़्यादातर तो अभी देखने में जाता है जैसे गुलाम सरवर भाई हैं और उसका रुकनुद्दीन साहब भी हैं। यानी आपके नज़र में पहले नंबर पे गुलाम सरवर साहब है? हाँ, पहले नंबर पे तो गुलाम सरवर साहब हैं। उम्मीदवार तो तीनों है, मजलिस का तीनों अपने हैं, लेकिन पुराना कैंडिडेट है, लेकिन तीनों अपने हैं। हाँ। लेकिन तीनों में से गुलाम सरवर साहब अव्वल पर है। हाँ, 1 नंबर पे तो गुलाम सरवर साहब हैं, लेकिन अगर वोट की अगर इसका ये देखा जाए तो जिसको कैटर वोट कहा जाता है तो रुकनुद्दीन का ज़्यादा है। रुकनुद्दीन साहब है। क्या नाम आपका? मोहम्मद रईस आजम, क्या काम करते हैं रईस भाई? SBI CSPM। अच्छा जी, तो आपके यहाँ तो औरतें मर्द सभी लोग आते हैं? जी, सभी आते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, जी, किस पार्टी के लिए मिजाज बन रहा है इलाके का? AIM। MIM को वोट देना चाहते हैं। जी, उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? सैयद रुकनुद्दीन साहब। सैयद रुकनुद्दीन साहब, वो आने से जीत जाएंगे चुनाव? 100%। क्यों, पिछले दिनों तो लोगों ने उसको नकारा है। नकारा है, पार्टी की वजह से नकारा था। अभी कुछ आप अच्छी नहीं थी? हाँ, नहीं, MIM से बढ़ के कोई नहीं है। MIM से बेटर आपके नजर में कोई नहीं है? कोई नहीं। हाल का जिम्मेदार किसको मान रहे हैं सीमांचल? NDA सरकार। क्यों NDA? तो 15 उससे पहले तो यहाँ पे NDA की गवर्नमेंट नहीं थी। नहीं, उससे पहले भी थी ना जी, NDA की गवर्नमेंट, फुल फ्लेज गवर्नमेंट बिहार में NDA की कभी नहीं आई है। गठबंधन में। मैंने सीमांचल की बदहाली की बात की है, तो कभी NDA कभी नहीं आई है फुल फ्लेज यहाँ। हाँ, तो गठबंधन में तो वो शुरू से थे ना। गठबंधन में शुरू से थे। हाँ। अच्छा, सीमांचल जो बदहाल है, इसका जिम्मेदार क्षेत्रीय नेता है या फिर पटना या दिल्ली? देखिए, इसमें क्षेत्रीय भी जिम्मेदार है और पार्टी भी जिम्मेदार है। पार्टी भी जिम्मेदार है। किसी ने सीमांचल की तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हमेशा यहाँ के लोगों ने कांग्रेस की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, कांग्रेस ने फिर आप लोगों को क्या दिया? कांग्रेस पर भरोसा था पहले, अब भरोसा नहीं रहा। ये तो अपनी अपनी सबकी मतलब आपकी सोच हम जानना, अपने सबकी नहीं। हाँ, हमारी अब आपकी क्या हाँ, अब तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ नया कोई चेहरा हो, नया कोई कैंडिडेट हो और MIM से ही हो। कौन हो सकते हैं आपके नजर में बेटर कैंडिडेट जो नया हो और MIM से हो? मेरे नजर में तो बेटर कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन तो साहब नया कहाँ है साहब? वो तो विधायक भी रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। नहीं, MIM के लिए तो नया है ना। नया होंगे, लेकिन लोगों के लिए नया नहीं होंगे। वो हाँ, वो भी लोगों के विधायक, लिए- उनके वालिद साहब भी विधायक थे। वो आने से और इसको जो है मजबूती मिलेगी, पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। खुशी हुई है आदमी को कि सैयद रुकनुद्दीन को जो है जो वो MIM के टिकट मिला है, हम सबको बहुत खुशी है। उनके लिए बहुत खुशी है। बहुत खुशी है जी। वो आएंगे तो हो जाएगा काम। जी, इस बार निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे, 100% हम लोग उसके लिए निकाल देंगे। वो आ जाए हमारे इसमें तो हम उनके लिए बहुत अच्छा स्वागत होगा। चलो, वो तो आ गए आपके पार्टी में। पार्टी में है ना, टिकट भी मिलना चाहिए उसको। देखिए, वो आला कमान का फैसला है। हाँ, तो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको टिकट चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम लोग वहाँ तक भी जाकर के उसका वही तो, वो आला कमान का फैसला हाँ, है। ठीक है। और भी नाम है बीच में, जैसे गुलाम सरवर साहब हैं और शहनवाज साहब हैं। कभी सुना आप लोगों ने इन लोगों के बारे में? नहीं सुने हमने। गुलाम सरवर का नाम नहीं सुना आपने? पहले नाम सुने हैं, वो उठा था। नहीं, पिछले दिनों वो MIM से चुनाव भी लड़ चुके हैं। लड़ चुके हैं चुनाव, लेकिन जो वोट है इनका रुकनुद्दीन साहब का 20 से 25 हजार अपना क्षेत्रीय वोट है। इनका गृह पंचायत है ना, क्या है रुकनुद्दीन साहब का? नहीं, गृह पंचायत नहीं है, ये अपन डगरवा प्रखंड से है। वो खुद मीनापुर पंचायत से, वो 82 में है जी। लेकिन कोई नहीं, हमारा काम है पूछने का जी। लेना देना हो ना हो, लेकिन नहीं, हाँ, लेकिन उनका जो है ना एक मतलब कहते हैं पुरखों वाला ही वोट उनको मिल जाएगा एक तरह से। राजा का बेटा राजा ही बनेगा? नहीं, राजा का बेटा आपने पुरखों की बात की है। नहीं सर, इसलिए बात की है कि उनका वोट बैंक जो है उनका पहले से 20 से 25 हजार वोट उनका अपना क्षेत्रीय है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो AIM से आते हैं वो निकल जाएंगे। डबल मजबूती मिलेगी, डबल मजबूती है। आज ही और अगर कोई टक्कर अगर दे सकता है सैयद रुकनुद्दीन ही दे सकता है, नहीं तो कोई नहीं दे सकता है। चलिए, आप लोगों का मिजाज है आला कमान का, जो आला कमान का जो फैसला हो। आला कमान तक भी पहुंचे हैं सैयद रुकनुद्दीन के लिए हम। चलिए, किसी पार्टी किसी का भी टिकट मिले अगर सैयद रुकनुद्दीन को तो फिर भी 20 से 25 हजार वोट उसका पॉकेट में। अपना कैटर वोट है उनका जी, ये खरीदा हुआ मान लिया कि वो है। वोट खरीदा नहीं जाता। ये नहीं, हम लोग के देने के कारण है। जब हम लोग देंगे, चाहे किसी भी पार्टी से वो उठे या निर्दलीय से उठ जाए, उसका 20 से 25 हजार वोट उसका रिजर्व